खुश आमदीद। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अच्छी आदतें कैसे अपना लेते हैं जबकि बाकी बस कोशिश ही करते रह जाते हैं। आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के अंदर छुपे राजों को जानेंगे और ये देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी तब्दीलियां हमारी जिंदगी में हैरानकुन कामयाबियां ला सकती हैं। अच्छा, तो चलें इस सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर हमारे जहन में घूमता है। भाई, ये नई आदतें बनाना और पुरानी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल आखिर है क्यों? हम सब बड़े जोश से नए साल पर मंसूबे तो बनाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब किताब के मरकजी ख्याल एटॉमिक हैबिट में छुपा है। इसे यूं समझें कि ये एक बहुत ही छोटा सा बीज है, देखने में बिल्कुल मामूली, लेकिन जब आप इसे रोजाना थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं ना, तो यही बीज एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। बस यही एटॉमिक हैबिट्स की ताकत है। ये वो छोटी रोजमर्रा की आदतें हैं जो मिलकर गैर मामूली नताइज देती हैं। और यहीं से आता है 1% बेहतरी का जबरदस्त उसूल। जरा सोचें, अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर हो, सिर्फ 1%, तो साल के आखिर तक वो तकरीबन 37 गुना बेहतर हो चुका होगा। ये छोटी छोटी कामयाबियां वक्त के साथ जुड़कर पहाड़ जैसे बन जाती हैं। तो अब हम पहले और सबसे अहम उसूल को समझते हैं, छोटे कदम बड़ी मंजिल। देखें, कामयाबी का राज बड़े बड़े डरावने अहदाफ में नहीं है, बल्कि इन छोटे छोटे कामों के सिस्टम में है जो हम हर रोज करते हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि कामयाबी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। असल बात ये नहीं कि कोई कभी कभार क्या बड़ा काम करता है, बल्कि ये है कि वो हर रोज मुसलसल क्या करता है। तो सवाल यह है कि ये आदतें बनाए कैसे? खुशकिस्मती से किताब हमें एक बहुत ही अमली और आसान सा रोड मैप देती है, जिसे रवैये की तब्दीली के 4 कानून कहा गया है। समझें, ये कामयाबी की ज़ाती टूल किट है। ये 4 कानून बहुत सादा हैं। पहला, इसे वाज़े बनाएं। दूसरा, इसे पुरकशिश बनाएं। तीसरा, इसे आसान बनाएं। और चौथा, इसे इत्मीनान बख्श बनाएं। चलें देखते हैं कि अमली तौर पर काम कैसे करते हैं। देखें, ये चारों कानून मिलकर एक बहुत ताकतवर साइकिल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को मेज़ पर सामने रखें, यानी इसे वाज़े बनाएं। इसे अपनी पसंदीदा चाय के कप के साथ जोड़ दें, यानी इसे पुरकशिश बनाएं। रोज़ाना सिर्फ एक सफ़े से शुरू करें, यानी इसे आसान बनाएं। और हर बार पढ़ने के बाद कैलेंडर पर एक निशान लगाएं, यानी इसे इत्मीनान बख्श बनाएं। ये सादा सा तरीका किसी भी आदत को पक्का कर सकता है। अच्छा, अच्छी आदतें बनाना तो समझ आ गया, लेकिन इन बुरी आदतों का क्या करें जिनसे जान छुड़ानी है? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कोई नया तरीका सीखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस उन्हीं 4 कानूनों को उल्टा कर दें। किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए बस इन कवानीन को उलट दें। इसे पोशीदा बना दें, नापसंदीदा बनाएं, मुश्किल बना दें और गैर इत्मीनान बख्श बना दें। मिसाल के तौर पर अगर कोई जंक फूड छोड़ना चाहता है तो उसे घर में लाना ही बंद कर दे। सीधी सी बात है, नज़रों से ओझल, दिमाग से ओझल। अब हम किताब के सबसे गहरे और ताकतवर ख्याल की तरफ आते हैं। सिर्फ ये ना सोचें कि क्या करना है, बल्कि ये सोचें कि कौन बनना है। असल और देर पा तब्दीली कामों में नहीं, अपनी शिनाख्त में आती है। इसे कहते हैं शनाख्त पर मबनी आदत। तब्दीली बहुत छोटी है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये कहने के बजाय कि मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, खुद से ये कहें कि मैं एक पढ़ने वाला शख्स हूं। जब कोई अपनी शनाख्त को बदलता है तो उसके काम खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़ते हैं। असल मकसद सिर्फ एक किताब खत्म करना नहीं है, बल्कि एक पढ़ने वाला बनना है। जब आदतें हमारी शनाख्त से जुड़ जाती हैं तो उन पर अमल करना बहुत आसान हो जाता है। मंजिल पर नहीं, अपने सिस्टम पर तवज्जो दें। जब पढ़ने वाले का सिस्टम बन जाएगा तो किताबें तो खुद ब खुद पढ़ी जाएंगी। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे अहम बात यह कि छोटी छोटी आदतें ही बड़ी तब्दीलियों की बुनियाद हैं। असल कामयाबी मुस्तकिल मिजाजी और रोजाना के बनाए हुए निज़ाम से आती है, ना कि किसी एक दिन की बड़ी कोशिश से। और ये असूल हर किसी के लिए हैं, चाहे कोई तालिब इल्म हो या कोई प्रोफेशनल। तो आखिर में एक सवाल पर गौर करते हैं। आज वो कौन सी 1% बेहतरी है जो लाई जा सकती है? वो कितनी ही छोटी क्यों ना लगे, लेकिन याद रहे, वही छोटी सी तब्दीली कल की एक बड़ी कामयाबी का बीज हो सकती है।